इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 के पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियोस आपको नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब आपको रेगुलर सीजीएल और सीएचएसएल इन दोनों के लिए या फिर एसएससी से रिलेटेड जो मैं कवर करते आता हूँ उन सब से रिलेटेड वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग रुकी हुई है, अलग अलग मुद्दे, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई है, वो सब आप तक पहुँचेगा। अब समय से एकदम पहुँचने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट वाइज वैकेंसी को लेकर। रेगुलर मैसेज आप करते आ रहे हो कि गोल्डन बुक कब मिल पाएगी और कब आप ये स्टार्ट कर रहे हो पोस्ट प्रेफरेंस वाला, उस पर हम बात करेंगे। किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको पोस्ट भरने के लिए, एक मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि अभी ये स्टार्ट हो रहा है और एसएससी कभी भी एकदम से नोटिस डालेगी आपका और पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लिया जाएगा। तो इसलिए आप अभी से रेडी रहिए इसको लेके। किस पोस्ट का एलोकेशन रैंक बेस पर है, किसका रैंडम, थोड़ा वो जान लेते हैं हम लोग। और पिछले सालों में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारी नई चीज़ें निकल के आई हैं जो आपको अभी से ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं ये लगातार कई सालों से करते आ रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ कि अगर कैंडिडेट टॉप रैंक में आके, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले केस बताया था कि ऑल इंडिया 20 रैंक, 5 रैंक, 10 रैंक, ये कैंडिडेट की ज्वाइनिंग आने के बाद, डिपार्टमेंट मिलने के बाद उनकी वैकेंसी कैंसिल कर दी गई। 20 कैंडिडेट थे जिनका सीएचएसएल 2022 वाले में मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में उनकी पोस्ट हुई थी और वो वैकेंसी डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दी। उनका मैटर चल रहा है, तो इस तरह की चीज़ें ना हो, पूरा मेरा इस बार फोकस रहेगा 2023 वाले में कि इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और खासकर ये जो डिले देखने को मिल रहा है कि 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने हो गए और कैंडिडेट अभी वेट कर रहे हैं। जैसे एमईएस के कैंडिडेट रेगुलर मैसेज करते आ रहे हैं और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। मैं अभी 2-3 दिन में वीडियो करने वाला हूँ जिनकी जिनकी पेंडिंग है, क्या कुछ स्टेटस है, ताकि ये दिक्कत ना झेलनी पड़े। राइट, बात कर लेते हैं एक बारी को गोल्डन बुक को लेकर के। जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, ये गोल्डन बुक बता दूं, स्टेट वाइज वैकेंसी के साथ साथ आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड, उसके अलावा भी बहुत सारी क्वेरी रहती है पोस्ट प्रेफरेंस भरने से रिलेटेड, वो सब कुछ की ये बुक होती है। करीब 100, जितने वैकेंसी उतनी पोस्ट तो रहेगी, उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहते हैं। तो ये बुक करीब 150 पेज की आपको ये बुक मिल जाती है और ये मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। देखो, स्टेट वाइज वैकेंसी के रिगार्डिंग मैंने आरटीआई पहले सोचा था नहीं पोस्ट करूंगा। देखो, उसके 2 कारण थे, लेकिन अभी बहुत सारे मैसेज आए हैं तो लगभग सभी की पोस्ट हो गई है, आरटीआई पोस्ट हो गई है, कुछ की 1-2 के रिप्लाई आए हैं और सभी के मिल जाएंगे आपको। और मैं आपको बता दूं कि देखो, इसमें क्या होता है कि 2 या 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आपसे प्रेफरेंस मांगेंगे। वो सब कुछ मैं रेगुलर अभी सीरीज़ लेके आऊँगा, बताऊँगा आपको। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है आपको मैक्सिमम में आपको रैंडम एलडीसी में रैंडम अलोकेशन होता है। तो इसलिए आपको फॉलो करते रहना है कि किस में पिछले सालों में लोकेशन कहाँ कहाँ आई है। पोस्ट मिलने के बाद कैंडिडेट रेगुलर मुझसे टच में रहते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस भराने के बाद भी उनके डॉक्यूमेंट, ज्वाइनिंग प्रोसेस, ये सब कब मैं कवर करता हूँ। तो उसमें मैं आपको बता दूँगी कि किस डिपार्टमेंट की कहाँ कहाँ किस तरह से आई है और किन की वैकेंसी ज़्यादा साउथ में पोस्टिंग हुई है या किन में डिले हो रहा है। उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यार, पेड सर्विस हर बार चलती है मेरी पोस्ट प्रेफरेंस को लेके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग करना चाह रहे होंगे, जो हर बार रहता है आपका, वो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके ले सकते हो। ध्यान रखिएगा कि यार एसएससी कभी भी नोटिस देगी और आपको पता है, जो लोग सीजीएल वगैरह में जुड़े रहते हो, कि टाइम बहुत कम मिल पाता है बिकॉज क्योंकि इसमें कॉल पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड रहता है और 50 डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट के बारे में बताना आपको थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए अगर जो लोग भी इनरोल करना चाह रहे होगे, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप आकर मुझे पर्सनल मैसेज करके ले सकते हो। बाकी मैं एक्स्ट्रा जितनी भी इन्फॉर्मेशन काम की रहती है वो सब बुक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। एक आरटीआई देख लीजिए आप, रिप्लाई आया है, बाकी सभी की मैं कर दूंगा। साइंस एंड टेक के भी बहुत लोगों की ज्वाइनिंग अभी रिसेंट आई है। मैं आपको बता दूंगा कि मैक्सिमम की पोस्टिंग कहाँ आ रही है, रैंक बेसिस पर हो रहा है, रैंडम हो रहा है, प्रेफरेंस मांगा है नहीं मांगा, इसमें कोई भी घबराने की जरूरत आपको नहीं है। पहले हम देखते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है आपको। सबसे पहली चीज़, आपका जो मार्क्स है, देखो अपने मार्क्स को एकदम सही तरीके से सही से काउंट कर लीजिएगा। सीजीएल 2023 वाले में बहुत बड़ा यही हो गया और उन्होंने फिर क्या नाम है, रिप्रेजेंटेशन लगाने के बाद कुछ बच्चों के मार्क्स कम कर दिए, बढ़ा दिए। तो इसको लेकर के और एकदम से आपको ध्यान रखना है कि यार ये पोस्ट मुझे नहीं मिल सकती या ये पोस्ट तो कहाँ मिल पाएगी या मैं ऐसे ही भर देता हूँ, ये गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज़, अपने मार्क्स को, अपना जो टीयर 2 का मार्क्स है उसको एकदम ध्यान से सही तरीके से क्रॉस चेक करके रखिएगा। जिन पोस्टों की ज्वाइनिंग फास्ट है, मैं आपको बार बार ये कहूँगा, मैं पिछले सालों में पोस्ट प्रेफरेंस फिल कराया, लेकिन मैंने नोटिस कराया कि देखो यार, अच्छा डिपार्टमेंट दिलाने के बाद भी या जिनमें नॉर्थ के चांसेस भी हाई हैं, फिर भी उसके बाद भी कैंडिडेट 9 महीने, 10 महीने घर बैठे हुए, तो मेंटली टॉर्चर। और फिर हुआ क्या कि फिर
सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो कुछ बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो जिनकी ज्वाइनिंग फास्ट है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको ऊपर लिस्ट में डाला जाए, नॉर्थ की तरफ थोड़ा भी हो, लेकिन नहीं भी चलो मानते हैं कि अगर आप राजस्थान से हैं या फिर आप दिल्ली रीजन से हैं, और मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपकी एमपी में पोस्टिंग आती है या फिर आपकी गुजरात में पोस्टिंग आती है और वो डिपार्टमेंट फास्ट कराता है, तो वो बेनिफिट है आपके लिए। इसको ध्यान में रखेंगे हम इस बात को। और देखो, जिन डिपार्टमेंट में 2 या 3 वैकेंसी है, 1-2 है, मैं आपको राय दूंगा कि आप उन डिपार्टमेंट को अवॉइड करिएगा। 2-3 कारण है उसके। सबसे पहला कारण तो उसका यही है कि आपको उसकी कोई खबर ही नहीं लग पाती। और मैं जो बता रहा हूँ आपको कि जो कैंसिल वाले, ये बहुत घटनाएं घटी हैं पिछले सालों में कि लेने के बाद डिपार्टमेंट का कुछ अता पता नहीं, कैंडिडेट परेशान है, मैसेज कर रहे हैं वहाँ पर। और जब संख्या कम होती है, मान लीजिए 2 लोगों का हो, उसमें से एक कैंडिडेट सीजीएल में सिलेक्ट हो गया, तो आप अकेले पड़ जाते हो। तो इसलिए ट्राई करिए कि जिनमें वैकेंसी बल्क में है उनको आप लिस्ट में डालिए। और जिन मिनिस्ट्रियों ने पीछे सालों में वैकेंसी कैंसिल करी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का भी कैंसिल हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का एलडीसी की पोस्ट उन्होंने हटा ली, विड्रॉ कर ली। अभी साइंस एंड टेक का मैं जो देख रहा हूँ वैकेंसी का आरटीआई आया हुआ है, उसमें भी बोल रहे हैं कि वो वैकेंसी विड्रॉ, लेकिन साइंस एंड टेक का ये रहता है उनका रिप्लाई। बाकी इनके सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसेस हैं, वहाँ से भी वैकेंसी रिपोर्ट करी जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किन्होंने विड्रॉ करा है, जिन जिन डिपार्टमेंट ने, उसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये ध्यान रखिएगा कि एसएससी अचानक से नोटिस डालती है कि आपको डालेगा, 2 दिन के बाद आपसे कहेगा कि प्रेफरेंस भरी है, 3 दिन के अंदर तो 50 डिपार्टमेंट आप परेशान हो जाओगे। जो लोग खासकर नए हो, वैकेंसी कम है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए आप अभी से लेकर के इसको बना के रखिए लिस्ट आपका, ताकि बाद में आपका वो ना रहे। देखो, जो दिल्ली वाली एलडीसी है वो हर बार टॉप लिस्ट में रहती है, सभी को रहता है, बिकॉज नॉर्थ के कैंडिडेट ज़्यादा हैं और जिनमें श्योरिटी रहती है कि चलो दिल्ली मिल जाएगा, तो कैंडिडेट उसी को ऊपर रखते हैं, लेकिन उनकी संख्या लिमिटेड है और उसके लिए मार्क्स भी आपको हाई चाहिए। तो इसके अलावा आपको ये समझना है, जो दिल्ली वाली की बात है, कि जैसे कि आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हो गया, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर AFH को, ये एलडीसी आपकी दिल्ली बेस दे देगा। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, तो ये जो डिपार्टमेंट है आपसे ये प्रेफरेंस मांगते हैं आपसे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो गया, ये प्रेफरेंस मांगते हैं। तो जो प्रेफरेंस मांगते हैं उनको आप प्रेफरेंस, उस पर आपको नज़र रखना पड़ता है, बिकॉज अगर ज्वाइनिंग फास्ट, जैसे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अगर फास्ट है और प्रेफरेंस मांग रहा है आपसे, तो उनको दीजिए। रीज़न उसका ये है, मैं आपको बताऊँ कि पिछले सालों में जो वैकेंसी आ रही है जिनमें रैंडम अलोकेशन रह रहा है, उसमें नॉर्थ में वैकेंसी कम देखने को मिल रही है। कारण यही है कि जितनी भी साउथ की उनकी सीटें हैं, कैंडिडेट ज्वाइन करके छोड़ करके भाग आते हैं और वहाँ पर वैकेंसी काफ़ी क्रिएटेड है। इसलिए वैसे क्या है कि नए जो लोग भर्ती हो रहे हैं, नए कैंडिडेट को वो वहाँ पर भेजते हैं। तो इसलिए रैंक बेसिस वाला, और किसमें रैंडम, रैंक बेसिस मतलब वो प्रेफरेंस मांगेंगे, और जिनमें रैंडम होता है वो कहीं भी भेज सकते हैं अपने। खासकर मेल कैंडिडेट को ज़्यादा दिक्कत होती है, बिकॉज उनको जो मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, इस तरफ के ऑफिस देखने को मिलता है। पिछले सालों की गलतियाँ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको अभी से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एसएससी एकदम से नोटिस डालेगा, टाइम नहीं बचेगा आपको, और आप इन सब चीज़ों को नहीं कर पाओगे अरेंज। देखो, आपने पूरी मेहनत करी, बहुत मेहनत से नंबर आता है, थोड़ी सी भी अगर आप गलतियाँ करोगे तो मैं कह रहा हूँ ना, बहुत कैंडिडेट चक्कर लगा रहे हैं। 2022 वाले केस में बताऊँ मैं आपको कि एक की 20 रैंक है, एक की 10 रैंक है। आप सोचिए कितना मुश्किल होता है इतने बड़े भीड़ में लाकर। जब कैंडिडेट से बात हुई, मैं भी चौंक गया था उस बात को लेके, राइट। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। और जिनमें समय लगता है आप उसको अवॉइड करिए, बिकॉज देखिए अभी सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है जून में, मान लीजिए आपका हो जाता है और आप इससे कोई बेनिफिट नहीं ले पाते, जिससे अगर आपकी ज्वाइनिंग फास्ट है तो जल्दी आप करके 2, 4, 5, 6 महीने करके छोड़ दीजिए। कोई बॉन्ड नहीं होता है इसमें, तो आप कुछ काम का भी एक्सपीरियंस ले पाएंगे, कुछ महीने का सैलरी का आपको फ़ायदा मिल पाएगा। और जिनमें 1-2 सीट होगी, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको अवॉइड ही करिएगा। और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत डिटेल मैंने बहुत सारी वीडियोस करी हुई है। एक भी चीज़ आपको ऐसा नहीं रहेगा जो आपको कवर किया हुआ ना मिले वीडियोस। सभी तरह के ग्रीवेंसेस को लेकर के एकदम बारीक से बारीक चीज़ों को लेकर मैंने वीडियोस डाला हुआ है। और फिर भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, या फिर आपको लगता है कि अभी आपका ग्रेजुएशन का चल रहा है या फिर किसी का कोई और मैटर हो, आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। कोई भी चीज़ को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, खासकर इन सब मैटर्स को लेकर के। बाकी आप पोस्ट प्रेफरेंस पर फोकस करिए। जो लोग पेड सर्विस लेना चाह रहे हो कि आप एक बार को इनरोल कर सकते हैं, और कोशिश करिएगा जो लोग यार जल्दी करिएगा, बिकॉज यार कॉल वॉल में टाइम लगता है, फिर इतना बहुत सारी चीज़ें ना, फिर वीडियोस भी उस टाइम पे रहती है। आप एक बार को देख सकते हो। स्टेट वाइज वैकेंसी की मैं पूरी कोशिश करूँगा यार कि डिटेल करा दूँ प्रोवाइड आपको। और देखिए उसमें से 2-3 को छोड़ करके बाकी सभी में रैंडम अलोकेशन है, तो बेटर होगा कि जिनमें पिछले सालों में
नॉर्थ में वैकेंसी ज़्यादा आई है, आप उस पर नज़र रख सकते हो। और जिनमें साउथ की तरफ वैकेंसी के पोस्ट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे नेवी वाला है उसको आप अवॉइड करिएगा, राइट। तो इन सब चीज़ों को आप देखते हुए आप पोस्ट प्रेफरेंस पर फोकस करिए। बाकी कोई भी और हेल्प की ज़रूरत होगी, मैं रेगुलर वीडियो लेकर के इस पे आ रहा हूँ।